प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 7 के मैथ की एक बेहतरीन से क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का जो मैथ है आपका बुक उसका प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सवाल दिया गया है, ठीक है ना, 1 का 4 है। तो हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न को देखेंगे। पहला देखिए क्या कर रहा है, -1 और 0, तो इसके बीच हमको क्या करना है, 5 परिमेय संख्या लिखना है। कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर इसके बीच हो सकता है परिमेय संख्या, इसके बीच कोई संख्या आ ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई भी संख्या लीजिएगा आप, 2 संख्या, तो उसके बीच अनंत संख्या होती है, ठीक है ना। मान लीजिए ये संख्या है, तो इसके भी बीच अनंत संख्या मतलब अनगिन, जिसको हम गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा संख्या है, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ 5 बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना आपका, -1 और 0 के बीच, ठीक है ना। तो आपको कैसे करना है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा -1 को आप लोग क्या कीजिए, 1 से भाग दीजिए, ठीक है ना। किसी भी संख्या में जब आप 1 से भाग देते हैं तो उसका मान बदलता नहीं है, ठीक है ना। -1 में अगर आप 1 से भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू -1 ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो उसी प्रकार आपको 0 में भी 1 से भाग दे देना, ठीक है ना। अब आप क्या करना है, इसमें एक ऐसी संख्या से गुना करना है, ठीक है ना, जिससे क्या हो कि आपको पता चले कि इसके बीच 5 संख्या कम से कम आ जाए। तो हम उसी प्रकार से क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए 7 से हम गुना करते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे। ऊपर नीचे दोनों में गुना किए तो इसको हम काटेंगे तो 1 से कट जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू अभी भी नहीं बदला, ठीक है ना। अभी भी इसका वैल्यू -1 ही है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग गुना कर लेते हैं 7/7 से। चलिए तो आप इसको लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, तो आएगा -7/7। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 0 गुना 7 कीजिएगा तो 0/7, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हम इसके बीच 5 परिमेय संख्या बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा देखिए, तो -7/7 से हमको लिखना है, ठीक है, -7/7। इसको नहीं लिखना है, इसके बीच लिखना है, ठीक है ना। हम लिख देते हैं, चलिए ठीक है, -6/7, -5/7, -4/7, -3/7, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं -2/7, -1/7, बाकी 0/7, ठीक है ना। तो आपको करा था इसके बीच, तो इसका देखिए वैल्यू कीजिए, काटिएगा इसको तो 7/7 तो -1 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो आपका कितना 0/7, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके बीच कितनी संख्या हो गई, यहाँ पे आप लोग को आ गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 संख्या दे दिए, आप 5 लिख सकते हैं, कोई भी 5 इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कहेगा 10 संख्या लिखने के लिए, तो इसमें हम और आगे बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है ना। 10/10 से गुना कर देंगे, 20/20 से कर देंगे, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसके बीच संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच अनंत संख्या है, ठीक है ना। सारे बच्चे सीख गए ना। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, जिस बच्चे का क्लियर नहीं हुआ वो और भी अच्छे से समझते जाएंगे। चलिए देखिए दूसरा सवाल आपका है -2 और -1, तो इसके बीच आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है। कैसे लिखिएगा चलिए सीखिए आप लोग फिर से। देखिए -2, इसमें भी हम 1 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू जो है नहीं बदलेगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, -2 ही आएगा। उसी तरह इसमें से भी भाग दीजिए -1/1, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आगे हम लोग गुना कर लेते हैं, 7 से ही चलिए गुना करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी कर लीजिए 7/7, अभी भी इसका वैल्यू नहीं बदला, इसका पूरे का मान कितना है, -2 ही है, ठीक है। तो गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, -14/7। इसको भी कर लीजिए -7/7, ठीक है ना। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बीच 5 परिमेय संख्या हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या लिखिएगा आप लोग, माइनस का इसको पहले उतार लेते हैं, -14/7, तो इसके बीच आप लिखिए, तो -13/7, -12/7, -11/7, -10/7, -9/7। इस तरह से आप लिखते आ जाइएगा -7/7, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -2 ही आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, -1। तो कह रहा था -2 और -1 के बीच, तो -2 और -1 के बीच आपका यहाँ पे संख्या आ चुका, ठीक है ना।
कितने संख्या 1 2 3 4 5 हम लिख दिए हैं। एक और आप लिख सकते हैं -8/7। तो ठीक है ना, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है सारे बच्चों को क्लियर ना। चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं कि 3 नंबर सवाल आपका है -4/5 और -2/3। तो इसके बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसमें क्या कीजिएगा, चलिए देखते हैं। तो -4/5 इसको भी लिख लीजिए, -2/3। ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिए, कुछ ऐसी संख्या से गुना कीजिए जिसमें इसका हर समान हो। ठीक है ना, हर समान करेंगे तो आसानी से हम इसके बीच परिमेय संख्या 5 लिख पाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं। इसे सबसे पहले 3 से गुना करते हैं। ठीक है ना, 3/3 कितना आ जाएगा, 4 तिया 12/5 तिया 15। ठीक है ना। अब इसका हर समान करना है तो 3 में किससे गुना करेंगे कि 15 आ जाएगा, तो 5 से। ठीक है ना, 5/5 तो कितना, 5 दूनी 10/5 या 15। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, तो इसके बीच कितना है, -11/15। एक ही परिमेय संख्या मिल रहा है। तो आप बोलेगा सर इसके बीच तो एक ही परिमेय संख्या मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है ना। चलिए किससे गुना कर ले कि इसका बेस सेम रहे। ठीक है ना। चलिए अगर हम 2 से गुना करें, 10 12 दूनी 24 आ जाएगा, 10 दूनी 20 आएगा, तो फिर 4 ही मिलेगा। 3 से करेंगे तो 12 तिया 36, 10 तिया 30, इसमें 6 मिलेगा, तो हम 3 से कर लेते हैं। ठीक है ना, 3/3 गुना 3/3, तो 12 तिया 36 बटा में 15 तिया 45। यहाँ पे क्या लिखिएगा, 10 तिया 30/15 तिया 45। ठीक है ना। अब इसके बीच कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखिएगा -36/45, इसको लिख दिए। अब इससे आगे देखिए, इसके बीच वाला लिखते हैं, क्या आ जाएगा, -35/45, -34/45, -33/45, -32/45, -31/45, -30/45। तो देखिए ये आपका वैल्यू वही आ गया। ठीक है ना, -36/45 और -30/45। ठीक है ना। तो इसके बीच ये सारी संख्या आएगी, कितना, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो 5 संख्या आ गई। आप चाहते हैं इसको आगे बढ़ाना, तो इसमें और आप लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2 से गुना कर देंगे दोनों से, ये 60 हो जाएगा। अच्छा तो दूनी 72, तो फिर संख्या बढ़ जाएगी। उसी प्रकार आप अगर 10 संख्या का आता तो ठीक इसको आगे बढ़ाते जाते। ठीक है ना। इस तरह से सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए अब चौथा था आपका -1/2 और 2/3 के बीच। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। चलिए इसको उतारते हैं, -1/2 इंटू में क्या लीजिएगा, फिर इसको भी पहले उतार लेते हैं, 2/3। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 से ही गुना करते हैं। 3/3 कितना आ जाएगा, -3/3 दूनी 6। इसमें भी कर लेते हैं, किससे गुना करेंगे, इसमें 2 से कर लेते हैं ताकि बेस सेम रहे। ठीक है ना, नीचे वाला। तो 2 दूनी 4/3 दूनी 6। ठीक है ना। चलिए तो अब इसके बीच लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, इसको पहले उतार लेते हैं, -3/6। चलिए आप लिखिएगा -2/6, -1/6, 0/6, उसके बाद 1/6, 2/6, 3/6 और 4/6 तो आपका है ही। तो -3 दिख रहा है ना सारे बच्चे को, तो -3/6 से लेके 4/6 के बीच कितना संख्या आ गया, ये सारी संख्या आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 5 से ज़्यादा हो गया, तो आप 5 लिख सकते हैं किसी को। ठीक है ना, आप पूरे भी लिख सकते हैं। तो सारे बच्चे को हम आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, इसका ट्रिक समझिए। सबसे पहले इसमें ऐसी संख्या से गुना करना है जिसमें इसका बेस सेम रहे। ठीक है ना, सबसे पहले बेस को सेम ला लिए, उसके बाद इसे आगे लिखने जाना है। ठीक है, देखिए -3 है, इसके ऊपर का अंश क्या है, 4 है, तो मतलब प्लस की ओर बढ़ना है। तो -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0 1 2 3। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर पर कर रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, -3/5, -6/10। ठीक है ना, -9/15, -12/20। तो इसके आगे आपको 4 और लिखना है। ठीक है ना, 4 और परिमेय संख्या लिखना है। तो कैसे आप लोग लिखिएगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग नोट कर लिए। ठीक है ना, अब आपको कैसे बनाना है वो देखिए। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए हम समझिए, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, 3 चौको 12, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 3 5 15। ठीक है ना, फिर 3 चौको 18,
3 7 21, 3 8 24। फिर नीचे वाला देखिए हर के बारे में, हर में भी एक पैटर्न आ रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो आगे देखिए 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40। इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, 27/45। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरे में देखिए आगे क्या पैटर्न है, जो पैटर्न है उसी को आगे बढ़ाइएगा, आपका आंसर मिलते जाएगा। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -4, -5, -6, -7। उसके बाद हर को देखेंगे, बहुत ही आसानी से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आए। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसी को आगे बढ़ाएंगे, 4 तिया 12, 4 चौको 16, फिर 20 दीजिए, फिर 24 दीजिए, फिर 28 दीजिए, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ते जाना, ठीक है ना। सारे बच्चों क्लियर ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या पैटर्न है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ये देखिए सबसे पहले -1 है, ठीक है ना, फिर 2 है, फिर 3। इसको हम क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना, एक बार मिला लेते हैं कि क्या क्वेश्चन सही है। चलिए तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए क्या पैटर्न है, -1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो आगे बढ़िए, 5 ले लीजिए, 6 7 8, 4 ही ना देना है, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बटा में कैसे लिखिएगा उसको देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसलिए कन्फ्यूज है कि देखिए बात क्या है, सभी में माइनस है, ये ओवरऑल पूरे का माइनस है, ये पूरे का माइनस नीचे में दिया है, पूरे का माइनस, पूरे का माइनस, ठीक है ना। सारा संख्या माइनस में, ठीक है ना, ऊपर हो माइनस या फिर नीचे, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नीचे 6 है, 6 का पारा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 24, 6 30, ऐसे आप लोग बढ़ते जाएंगे। फिर 6 36, 6 7 42, 6 48। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं ना, आप ऊपर या नीचे कहीं भी माइनस लगा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। सारे बच्चों का क्लियर हो गया ना। चलिए आप लोग बताइएगा। आगे देखिए, आगे क्या आपका -2/3, फिर क्या है 2/-3, 4/-6, 6/-9। तो आगे क्या करना, इसी को बढ़ाइए, 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो क्या कीजिए, इसके आगे क्या लिखिएगा, 8 लिख सकते हैं आप लोग। सही बच्चों को दिख रहा ना, एक बार ऊपर में देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए देखिए क्या है, 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो फिर लिखेगा किस किसके आगे, 8 10 12, उसके बाद 14। नीचे में 3 3 6, फिर 9 है, तो 12 दीजिए, फिर 15, फिर 18, 21। ऊपर या नीचे कहीं भी आप माइनस लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपका 4 4 का रहा था परिमेय संख्या लिखने के लिए, आगे तो हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे को क्लियर ना, सभी बच्चे को समझ में आ गया ना। बस पैटर्न चल रहा था, उसी पैटर्न को आपको आगे बढ़ा के परिमेय संख्या लिखते जाना, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से समझिए, पैटर्न को पूरा करते जाइए, आपका आंसर मिलते जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 3वें सवाल कर रहा है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसी के समतुल्य आपको 4 परिमेय संख्या लिखना है, जैसे कि आप लोग ऊपर वाले सवाल में देखे थे, उसी तरीके से पैटर्न ये भी फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो कैसे आपको लिखना है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न उतार लिए, कैसे लिखेगा देखिए, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पहाड़ा, जो आपको पहाड़ा आता है ना, उसी तरह से टेबल उसी तरह से पढ़ते जाना। देखिए 2 है, फिर लिखिएगा 4, कितना है 4 ही ना लिखना था, तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 ले लीजिए, फिर 8 ले लीजिए, फिर 10 ले लीजिए। अब नीचे का क्या कीजिएगा, तो 7 है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 और 7 बचे 35। आप ऊपर या नीचे माइनस लगाते जाइए कहीं पे भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग और आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ही बोल रहा था तो हम 4 लिख दिए। अगला कीजिए, कैसे कीजिएगा, सिर्फ पहाड़ा आपको पढ़ने आना चाहिए बस। 5 है तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25 25। फिर नीचे में देखिए 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर माइनस लगा दीजिए, ऊपर नीचे कहीं पे भी माइनस। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, फिर इसमें भी बस आसानी से आप लोग समझिए, पारा पढ़ते जाइए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। नीचे में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 का 9 17, 9 चौक 36, 9 पचे 45। इस तरीके से आप लोग और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। देखिए क्या करना था, देखिए इसमें माइनस नहीं है कहीं पे, तो माइनस नहीं देना, यही आपका पैटर्न हो गया। इसमें माइनस था तो आप कहीं ऊपर नीचे कहीं भी माइनस लगा सकते हैं,
बाकी बाद इस तरह से पहाड़ा ऊपर का देखिए 2 है तो 2 के पहाड़ा लिख दीजिए, 7 है 7 का लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अच्छा आसान तरीके से बना सकते हैं। हम देखिए बहुत आसान तरीके का फॉलो कर रहे हैं, सबसे आसान जो हो सकता था वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, ताकि आप लोग सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन जिन बच्चे को आसानी से समझ में आ गया सारे बच्चे लिखिएगा थैंक्स देव सर, दिल बना देना इस तरह से अच्छे से सभी बच्चे को। ठीक है ना, इस तरह से लिख के कमेंट बॉक्स में अच्छे से आग लगा देना, पूरा अच्छे से दिल बना के आप लोग अच्छे से लिखिए। ठीक है ना, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर में क्या है यहाँ पे, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। यहाँ पे कुछ परिमेय संख्या आपका दिया गया। ठीक है ना, आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचना है, उस पर इसको निरूपित करना है, दर्शाना है। ठीक है ना, क्या है पहला 3/4। तो चलिए हम लोग एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, उस पर इसको दर्शाते चलेंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग पहले संख्या रेखा खींचते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसका देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही शानदार सा ट्रिक देंगे जिसकी मदद से सभी बच्चे को बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा ना। चलिए क्वालिटी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए सभी बच्चे को बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाले हैं, बहुत ही मज़ा भी आपको आएगा। सबसे पहले इस तरह से एक संख्या रेखा बनाना है, 0 इधर प्लस में 1 2 आगे भी दे सकते थे। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर हो गया तो हम इसके अंदर ही लिए। ठीक है ना, 0 1 2, फिर 0 के बाद इधर -1 -2 -3 -4 आगे जा सकते हैं। ठीक है ना, इधर भी 3 4 5 आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ तक ले लिए। अब क्या करना है, सबसे आसान क्या है इसमें, आपको इसको सबसे पहले क्या करना है, दशमलव में बदल देना है। ठीक है, ताकि आपको आसानी से बन जाए। देखिए हम बहुत ही शानदार आसानी से बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सारे बच्चे को समझ में आए। देखिए क्या है, पहला 3/4, तो इसको दशमलव में बदल लिए, सिर्फ देखना है दशमलव में बदल के, उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ देखने के लिए बदल रहे। तो कितना आ जाएगा 0.75। तो 0.75 किसके बीच में आता है, आप लोग बोलेगा सर जी 0 और 1 के बीच में 0.75 आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 0 और 1 के बीच में नीचे वाला कितना है, हर 4, तो हर जितना भी रहेगा उतना भाग में बांट देना। जैसे कि 1 2 और 3 लकीर कीजिए, 4 भाग में हो ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो नीचे में जितना भी रहेगा उतने भाग में इसको बांटना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको दशमलव में बदलिएगा, देखिएगा ये संख्या किसके बीच में आ रही है, तो ये आ रही है 0 और 1 के बीच में। दूसरा स्टेप, नीचे में जितना भी रहेगा उतने भाग में इसको बांटना है। नीचे में 4 है तो 1 2 3 4, 4 भाग में बांट दिए। अब क्या करना है, ऊपर में कितना 3, तो गिनिए 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। तो ये आपका हो गया, संख्या रेखा पे दर्शा दिए 3/4 हो गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, धीरे धीरे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वालिटी आप लोग बताइएगा, सारा कुछ आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना। चलिए दूसरा क्या है, -5/8। अब इसको जब आप लोग दशमलव में बदलिएगा तो ये कितना आपका आ जाएगा 0.625, वो भी माइनस में। तो ये किसके बीच आएगा, तो बोलिएगा सर ये आएगा आपका 0 और -1 के बीच में। तो अब इसके बीच में आ गया, तो इसको कितने भागों में बांटना है, तो नीचे में कितना है 8 है, तो इसको 8 भागों में बांटिए, यानी कि 7 लकीर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया देखिए भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग। तो नीचे में 8 था तो 8 भागों में इसको हम बांट दिए। अब ऊपर में क्या है 5 है माइनस का, तो इधर से बांटिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग। तो यहाँ पे आपको लिखना है -5/8, तो यही आपका दर्शाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, धीरे धीरे आपको और भी अच्छे से क्लियर होते जाएगा। अगला क्या है, -7/4। इसको जब आप लोग दशमलव में बदलेगा तो कितना आपका आ जाएगा 1.75 माइनस का। तो 1.75 किसके बीच में आएगा, तो आप बोलेगा सर ये आएगा -1 और -2 के बीच में। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, कितने भागों में बांटना है, तो नीचे में 4 है तो 4 भागों में इसको बांट दीजिए। 1 2 और 3, तो 3 लकीर खींच दिए तो 4 भागों में बट गए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अब क्या करना है, ऊपर में कितना है -7, तो आपको 0 से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटे तो इसको भी 4 भाग में, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, 4 भाग में ये भी हो गया। और ऊपर में -7 है तो 0 से -7 तक चलना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला लकीर आपका दर्शाएगा -7/4। ठीक है ना, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना। सबसे आसान विधि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। अगला क्या है,
7/8, इसको आप लोग दशमलव में बदलिएगा तो कितना आएगा 0.875, ठीक है ना। तो ये किसके बीच में आ रहा है, तो बोलिएगा सर ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो 0 और 1 के बीच में, तो इसको कितने भागों में बांटना है, देख लीजिए 8, नीचे में 8 है तो 8 भागों में इसको बांटना है। तो बांट दीजिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग और एक 8 भाग। एक बार गिन लेते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 भागों में हमने इसको बांट दिया। अब ऊपर में 7 है तो 0 से चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे लिखिएगा 7/8। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। देख लीजिए एक बार, सारे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही 4 आपका था, चारों को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा के अच्छे तरीके से बता दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल है 5 नंबर। एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार हैं कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू, ठीक है ना। ये सब बराबर है, ठीक है ना। कहाँ पर है इसको देख लीजिए, टी आर मतलब ये वाला, उसके बाद आर एस ये वाला डिस्टेंस, और एस यू ये वाला, मतलब ये तीनों जो गैप यहाँ पर दिख रहा है ये सब बराबर है। तथा ए पी पी क्यू क्यू बी, मतलब ए पी ये वाला, पी क्यू ये वाला और क्यू बी ये वाला सभी बराबर हैं, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है देखिए, पी क्यू और आर और एस से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। यानी कि क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये किस परिमेय संख्या को दिखा रहा है, इसको आपको बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि हम लोग ऊपर वाले सवाल को किए थे। कैसे किए थे सर, तो देखिए इसको हम कैसे कर रहे थे ऊपर वाले, समझिए एक बार। तो यहाँ पे हर में जितना रहता था उतने भाग में इसको बांटते थे, ठीक है ना। तो हमको इसमें क्या किया था, इसको बांट दिया पहले, उसके बाद लिखना है। तो जितना भाग में बटा होगा हर में उतना लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले किसको करा था निरूपित करने के लिए, पी को। तो खोजिए पी का है, तो पी यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए पी इसको कितने भाग बांटा, 2 और 3 के बीच को कितने भागों में बांटा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। देखिए पी को हम लोग पहले निरूपित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर में देखे थे इस सवाल में, हर में जितना रहता था उतने भागों में हम इसको बांटते थे। ये ट्रिक है, आप लोग इसी तरीके से समझते चलिए। तो यहाँ पे कितना 3 भागों में बांटा है तो हर में 3 दे दिए। अब फिर 0 से गिनना है, तो इसको 3 भागों में बांटा है तो ये भी 3 में बटेगा, ये भी 3 में, तो इसको भी बांट देते, ठीक है ना। 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, इसको भी 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब देखिए गिनिए 0 से, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आ गया पी, तो लिखिएगा ऊपर में 7। सारे बच्चे को समझ में आया। देखिए अगला क्या है, क्यू। देखिए सारा करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक एक करके देखिए। देखिए क्यू है ना, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ पे। तो इसको भी 3 भागों में बांटे ना, 2 और 3 के बीच को 3 भागों में बांटा गया है। तो क्यू को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, तो नीचे में हर में 3 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद क्यू आ रहा है तो ऊपर में लिखिएगा 8, ठीक है ना। अब देखिए आर को दर्शाना है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, आर को कैसे लिखिएगा देखिए। तो आर कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। तो -1 और -2 के बीच है, इसको कितने भागों में बांटा है, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो नीचे में लिखिएगा 3, ठीक है ना। सारे में इस संख्या रेखा पे जितना भी चीज़ दर्शाइएगा लगभग सॉरी सभी के नीचे में आपको 3 ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 भागों में यह बांटा गया, ठीक है ना। -1, -2 या फिर -2, -3 किसी के बीच को लीजिएगा तो उसको 3 भागों में ही बांटा गया है। चलिए हम लोग फिलहाल आर को देख रहे हैं। तो आर के लिए क्या किए, इसको भी 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए नीचे में 3 दे दिए, ऊपर के लिए क्या कीजिएगा, 0 से गिनिए, 1, 2, 3, 4। 4 के बाद आर आ रहा है तो लिखिएगा 4। और हम जा रहे हैं किस तरफ, तो बाएं तरफ जा रहे हैं, तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरफ सारा माइनस में आता और 0 की तरफ सारा प्लस में, ठीक है ना। चलिए आगे क्या था आपका एस। तो एस को कैसे दर्शाइएगा उसको देखिए। तो नीचे में यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, एस आपका ये वाला है, तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 के बाद आपका एस आ रहा है तो ऊपर में लिखिएगा 5, वो भी माइनस का, ठीक है ना। सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया ना, ठीक है ना। सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला देखिए 6 नंबर का सवाल क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। तो इसमें बता रहा है कौन सा जो जोड़ा है वो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है, यानी कि इसको हम सरल रूप में लाएंगे तो दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए, अब इसको देखना है क्या करा था। तो युग्म जो भी दिया गया वो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो देखिए पहला युग्म देखिए क्या है, यहाँ पे -7/21 और कितना था आपका 3/9। तो इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये आपका आ गया कितना -1/3 और ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/9 आया। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये निरूपित करता है, तो लिखिएगा नहीं करता है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग परिमेय संख्या को निरूपित करता है, तो ये नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, -16/20 -20/-25, इसको हम लोग कर लेते क्या है, माइनस का 16 बटा क्या है 20, दूसरा क्या है 20/-25। इसको काटिए तो 4 से 4 चौके 16, 4 पचे 20, तो ये आप इसको भी काट लेते हैं 5 से, तो 5 चौके 20 पचे 25 माइनस का, तो कितना आ गया आपका -4/5 और क्या आया -4/5। तो ये आपका लिखिएगा हाँ, ये निरूपित करता है, दोनों का मान एक ही आ गया, मतलब ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, क्या है आपका सवाल, माइनस का 2/3 और 2/3, तो ये लिखिएगा नहीं, क्योंकि दोनों का मान सेम है, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये पहले ही आपका क्या होगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नहीं कर रहा है, एक परिमेय संख्या को निरूपित नहीं कर रहा है। अगला देखिए, -3/5 और -12/20, इसको कहिए -3/5, ये शॉर्ट फॉर्म में ही है। अगला क्या है -12/20, इसको काट लीजिए, 4 से जाएगा 4 तिया 12, 4 पचे 20, तो ये आपका आ गया -3/12, दोनों का मान सेम है, मतलब एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 8/5 -5 और -24/15, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, 8 बटा क्या है 5 माइनस में, ये -24/15, तो देख लीजिए अगर 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 5 15 माइनस का, तो ये भी आ गया -8/5, ये भी -8/5, मतलब ये भी निरूपित कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, क्या है आगे 1/3 और -1/9, तो ये प्लस में ये माइनस में है, मान भी सेम नहीं है, तो ये नहीं कर रहा है। अगला क्या है -5/-9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5/-9, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन कौन कर रहा था आपका यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, तो कर रहा था 2 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। 1 मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 3 नंबर का जो है ये नीचे में भी माइनस था, ठीक है ना, हम यहाँ पे माइनस देना भूल गए उतारते समय, यहाँ पे ये नीचे में भी माइनस है, ठीक है ना। जब आप ये नीचे वाले माइनस रहेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी है आपका 2/3, ये भी है 2/3, मतलब ये निरूपित करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेगा ये निरूपित करेगा, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है, क्योंकि दोनों का मान सेम ही है। हम नीचे वाला माइनस देना भूल गए थे, इसलिए हम लिखे थे यहाँ पे नहीं करता, ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग चलते हैं बुक पे फिर से। देखिए आगे क्या कर रहा है आपका यहाँ पे साथ में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ये जो परिमेय संख्या दिया गया है इसको सरलतम रूप लिखना है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, छोटा करके, मतलब सीधे समझिए इसको काट देना है, ठीक है ना। जितना अधिक से अधिक आप छोटा बना सकते हैं उतना छोटा बनाना है। कैसे कीजिएगा चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए सवाल हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए, अभी तो क्या करना है शॉर्ट करना है, यानी इसको काटना है। तो देखिए 2 से चल जाएगा दोनों, तो काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6 माइनस दे दीजिए, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है 25/45, ये कितना जाएगा 5 से चल जाएगा, तो 5 25 5 45, अब ये आगे नहीं कट सकता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे 44 बटा -44/72, तो ये दोनों कटेगा किससे आपका 4 से कट सकता है, ठीक है ना। तो 4 से 11 चौक 44 और 4 से 72, तो ये 18 बार में चल जाएगा, तो माइनस का माइनस उतार दीजिए। ये 2 से दोनों में लगा था, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। देखिए ये आगे नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देना है,
जब तक ये काटते रहेगा तो आपको काट के शॉर्ट फॉर्म में लेके जाना है, पूरा छोटा से छोटा जितना हो सकता है उतना बनाना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या है अगला सवाल 8 नंबर। संकेत, तो ये संकेत है बड़ा छोटा दिखाने का, बराबर संकेत ये दिया गया और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बताना है कौन बड़ा है, ये दोनों है तो ये दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो इधर का चिन्ह लगाना है, अगर ये बड़ा होगा तो इधर बड़ा लगाना है, और दोनों बराबर होगा तो ये वाला बराबर का चिन्ह लगाना है। इसको चेक करने का हम एक शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं आपको, कैसे कीजिएगा, क्रॉस गुना करना, ठीक है ना। हम एक सादा पेज लेके वहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं पहले। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, क्या है, माइनस का 5/7 और क्या है 2/3। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे आप लोग बढ़ा सकते हैं, इसको क्या करना है, कौन बड़ा है यही ना देखना है। तो यहाँ पे कि हर अंक दोनों अलग अलग है, अगर सेम रहता है तो तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन अलग अलग है, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 7 दूनी 14 यहाँ पे लिखिए, और 5×15 यहाँ पे, ये माइनस में तो माइनस का, तो माइनस का 15 बड़ा है या 14 बड़ा है, तो सारे बच्चे बोलेगा सर जी 14 बड़ा है। तो किस तरफ का बड़ा है, तो इस साइड का बड़ा है, ठीक है ना। तो आपका कौन सा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, 2/3, ठीक है ना। सारे बच्चे समझ गए। चलिए एक बार हम क्वेश्चन आगे देखते हैं, अब आपको और समझ में आएगा। देखिए इसको भी क्रॉस गुना कीजिए, 5 को इससे गुना कीजिए तो 5×25, तो यहाँ पे लिखिए 25, माइनस है तो माइनस का 25। 7 को इससे गुना कीजिए, 7×4 = 28, माइनस में तो कौन बड़ा है, माइनस का 25 बड़ा है या माइनस का 28 बड़ा है। तो माइनस में जितनी भी संख्या रहेगी सबसे छोटा संख्या माइनस लगेगा तो वो बड़ा होगा, तो माइनस का 25 माइनस के 28 से बड़ा है, तो ये वाला आपका चिन्ह लग जाएगा, यानी कि ये वाला आपका बड़ा होगा। चलिए इसी प्रकार अगले सवाल को देख लीजिए, क्या है, इसको भी गुना कीजिए, 8 को 14 से गुना कीजिए, तो 14 के पर 8 बार पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग कीजिए, इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या था, 14×8, तो ये 14×8 112 आ जाएगा आपका, और 16×8 कीजिएगा तो दोनों में माइनस है तो आपका माइनस गुना माइनस प्लस में आएगा, 16×7 = 112। तो ये दोनों बराबर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो ये बराबर का चिन्ह आप दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल आपका यहाँ पे है 4 नंबर, ठीक है ना। इसको भी गुना कीजिए, 7×5 = 35, तो यहाँ पे आपका 35 आ जाएगा, एक माइनस है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, और 8×4 = 32, तो 32 वो भी माइनस में। देखिए माइनस का 32 बड़ा है या माइनस का 35, तो आप लोग बोलेगा माइनस का 32 बड़ा है, किधर साइड का, इस साइड का, तो इधर वाला चिन्ह लगा दीजिए। आगे देखिए 3 को 1 से गुना कीजिए, दोनों माइनस है तो 3×1 = 3, ये प्लस में आ जाएगा। 4 को 1 से गुना कीजिए, 4×1 = 4, तो 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4, तो इस साइड का बड़ा है तो इधर बड़ा चिन्ह लगा दीजिए। अगले सवाल को देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं, ट्रिक समझिए आप लोग, ठीक है ना, शानदार सा है। आप देखिए 11×5 = 55, दोनों में माइनस है मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 11×5 = 55, तो ये भी दोनों बराबर है तो यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह दे दीजिए। सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आया, सारे बच्चे बताइएगा यस सर समझ में आ रहा है शानदार तरीके से। तो देखिए एक सवाल यहाँ पे और है, 0 या फिर माइनस का 7/6। तो देखिए 0 है, सारे माइनस वाले से बड़ा होता है, तो ये माइनस में है तो इससे बड़ा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले सवाल पे यहीं से चल जाते हैं, ठीक है ना। क्या है 9 में, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसका भी जांच उसी प्रकार से करना है, ठीक है ना। हम जैसे बताए थे, क्या लिखिएगा, 2/3 और क्या है 5/2, इसको भी क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है ना। इसको इससे और इसको इससे, 5×15 और 2×2 = 4, तो 4 बड़ा है या 15, तो बोलेगा 15 बड़ा, तो इस साइड वाला बड़ा हो जाएगा, यानी कि 5/2, यही आपका आंसर होगा इसका, ये बड़ा है। अगला सवाल देखिए क्या है, माइनस का 5/6 और क्या माइनस का 4/3, इसको भी आप लोग क्रॉस गुना कर लीजिए, कितना, 6×4 = 24, ये माइनस का 24 आएगा, 5×15 तो माइनस का ये 15 आ जाएगा, तो माइनस का 15 या फिर माइनस का 24, तो माइनस वाला जो छोटा संख्या रहेगा ना वही बड़ा होगा, यानी कि 15 छोटा है लेकिन आगे माइनस है तो ये बड़ा संख्या हो जाएगा। तो किस साइड का, इस साइड का बड़ा, यानी कि माइनस का 5/6, ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आप लोग बताइएगा। चलिए अगला देखिए, माइनस का 3/4 और 2/-3, इसको क्रॉस गुना कीजिए, 4×2 = 8 और 3×3 = 9, दोनों माइनस मतलब ये प्लस में आ जाएगा, तो 8 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो बोलेगा सर जी 9 बड़ा है, तो यानी कि इस साइड वाला बड़ा है,
3/4 बड़ा आ जाएगा, तो माइनस का 3/4। इस दोनों में से कौन बड़ा, तो माइनस का 3/4 बड़ा। अगला देखिए, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, तो इसको आसानी से बता सकते हैं, प्लस वाला बड़ा होगा 1/4, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, ये क्या है, 3/2/7, फिर 3/4/5, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए। 7 बाई 23, 23/7। उसके बाद दूसरा क्या है, 5×15, 4 19 बटा में 5, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना कर लेना है, ठीक है ना। इसको कीजिए 19×7, 19 कितना आता है 153। उसके बाद 23×5, 23×5 की 115 आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस में, तो ये दोनों में कौन बड़ा है, तो 153 बड़ा है, यानी कि 19/5 आपका बड़ा हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, माइनस देना भूल गए, यहाँ पे माइनस दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो ये भी माइनस में आएगा। तो माइनस में छोटी वाली संख्या बड़ा होता है, तो माइनस का 115 और माइनस का 153 में, तो माइनस का 115 बड़ा हुआ, यानी कि 23/7 माइनस में ये बड़ा होगा, ठीक है, माइनस का 23/7। तो ये आपका बड़ा संख्या होगा, ठीक है ना। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आपका 10 नंबर सवाल है, ये देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम, ठीक है ना। इसमें सबसे छोटा को आपको पहले लिखना होगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इस दोनों में गुना कीजिए। देखिए 5 5 दूनी 10, तो ये माइनस का 10 आ गया। फिर 5×15, तो ये माइनस का 15 आ गया, ठीक है ना। माइनस का 15 और माइनस का 10 में कौन बड़ा है, तो बोलेगा माइनस का 10, यानी कि ये संख्या बड़ा है, ये दोनों में ये बड़ा है, तो इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। फिर तो क्या कीजिएगा, 5 एकम 5, तो क्या आएगा, 5 एकम 5, तो माइनस का 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 10। तो अब इस दोनों में कौन बड़ा है, तो माइनस का 5 बड़ा है, तो ये 1/5 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इस दोनों को कंपेयर किया, इस दोनों में जो बड़ा आएगा उसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। फिर पता चलेगा सबसे बड़ा कौन है। तो ये बड़ा था, इस दोनों में ये बड़ा था, फिर इसको कंपेयर किए तो ये बड़ा आ गया, मान यानी कि सबसे बड़ा ये है, यानी कि सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है, बढ़ते, यानी सबसे छोटा को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, तो ये है माइनस का 3/5, उसके बाद माइनस का 2/5, उसके बाद 1/5, क्योंकि ये सबसे बड़ा था, तो सबसे बड़ा को सबसे लास्ट में। सारे बच्चे को अच्छी से समझ में आया ना। चलिए दूसरा देखते हैं, पहले इस दोनों को कंपेयर कीजिए, 1/3, उसके बाद माइनस का 2/9, इसको क्रॉस में गुना कीजिए, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6, 9 एकम 9। तो इस दोनों में कौन बड़ा है, तो माइनस का 6 बड़ा है या फिर 9 बड़ा है, तो बोलेगा 9 बड़ा है, यानी 1/3 बड़ा है। तो इस दोनों में कंपेयर कर लिए, ठीक है ना, इस दोनों में हो गया, तो 1/3 बड़ा है, इसको हम करेंगे इसके साथ कंपेयर, तो 1/3 और क्या है 4/3, ये माइनस में, 4×3 = 12, माइनस का 3 एकम 3, तो 3 और माइनस 12 में 3 बड़ा, यानी कि यहाँ पे भी 1/3 बड़ा आया, ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, अब सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए सबसे छोटा कौन आ गया आपका, सबसे बड़ा कौन है, 1/3 सबसे बड़ा है, तो लिख लीजिएगा 1/3 सबसे लास्ट में आएगा। अब बच गया कौन, ये दोनों, इस दोनों को कंपेयर कर लीजिए एक बार, हो जाएगा आपका कम। तो 9×4 = 36, माइनस में 3 दूनी 6, तो माइनस का 6, तो माइनस का 6 बड़ा हो जाएगा, यानी 2/9 इससे बड़ा, तो यानी सबसे छोटा यही ना हो जाएगा। लिखिएगा माइनस का 4/3, ये माइनस का 2/9, ये आपका फाइनली आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल पे आ जाइए आप लोग। देखिए इसको भी क्रॉस गुना कर लीजिए, 7×21, माइनस में 3 दूनी 6, तो माइनस का 6। आगे इस दोनों को आप कंपेयर कीजिए, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6, और 4×12, 4×12 माइनस का। तो सबसे पहले इस दोनों को कंपेयर किए, तो इस दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला माइनस का 6 बड़ा है, तो यानी कि इस दोनों में ये बड़ा है। उसके बाद इस दोनों को कंपेयर किए, इस दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है ना। इससे ये बड़ा है, और इस दोनों में इससे ये बड़ा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन है, इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि माइनस का 3/7 और माइनस का 3/4, तो 7×21, तो ये आपका माइनस का 4×12, माइनस का 12।
तो इस दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है ना। -3/7, इससे भी ये बड़ा है और इससे भी ये बड़ा है, यानी सबसे बड़ा ये है, तो ये सबसे लास्ट में चल जाएगा, -3/7 सबसे लास्ट में। बाकी बात अब इस दोनों में से, इस दोनों को जब हम कंपेयर किए थे, 4 तिया 12, ठीक है ना, 4 तिया 12 माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो माइनस का 6 और माइनस का 12 में माइनस का 6 बड़ा, यानी ये बड़ा होगा इससे, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कौन हुआ, ये हो गया, -3/2, उसको माइनस का 3/4, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटा को पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा लास्ट में, इस तरीके से ये पहले का आंसर है, ठीक है ना। आशा करता हूँ सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना, पहले दो को कंपेयर करना है, फिर इस दोनों में जो बड़ा होगा उसको तीसरे से कंपेयर करना है, आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ा कौन है, ठीक है ना। उस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ सारे बच्चे को सभी एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को थोड़ा भी डाउट है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे, आप लोग फिर से वीडियो देख सकते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में ये प्रश्नावली जो था आपका 8.1 ये पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग अगले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। और आप लोग हमारे बैच में जुड़ने के लिए मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।